जैसा सबको बताया गया और मुझे भी इन्होंने बताया था, उन्होंने किताब लिखना शुरू किया, वो काम पूरा नहीं हो सका, तो इन्होंने उस काम को पूरा किया और उसके बारे में संक्षेप में कई बातों की चर्चा सुजाता जी ने की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम किया है। जेपी के ऊपर आप लोगों ने शुरू से लेकर के उनके जीवन भर का, उनके काम के बारे में आपने पुस्तक लिखी है। हम इसको बधाई देते हैं। और इनके पिताजी के बारे में तो सारी बातें कही गई। वो तो प्रोफेसर भी थे और जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया कि 1991 से 1995 के बीच में नेपाल में भारत के राजदूत थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी सब जानकारी दी, अपने और लोगों के बारे में जानकारी दी, ये जान करके बहुत खुशी हुई है। और जेपी के बारे में जितनी बातें कही, एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो कुछ भी आज जो राजनीति में है, तो आखिरकार जो हम लोग छात्र जीवन में थे और उसके बाद जो शुरू हुआ यहाँ पर मूवमेंट, छात्र आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर हमारे रविशंकर जी भी बैठे हुए हैं, अनेक लोग। ये सब जो शुरू किया हम लोगों ने वहाँ पर काम शुरू किया और उसी समय सबकी इच्छा थी कि भाई जेपी को कहा जाए कि वही नेतृत्व करे, वही सही दिशा में कोई काम कर सकते हैं। हम लोग सब मिलकर के उनको आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर जो बातें उन्होंने कही उसी को हम लोगों ने स्वीकार किया और उसके बाद से वो जेपी मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। और जेपी मूवमेंट जो शुरुआत बिहार से हुई, एक बात अच्छी तरह आप जान लीजिए, वो जो यहाँ से जो शुरुआत हुई, असल में इसी का असर पूरे देश पर पड़ा जब जेपी के नेतृत्व में हुआ। और जितनी बातें उन्होंने कही और जो आज तक हम लोगों का जो मार्गदर्शन है वो उन्हीं का है। एक एक चीज को हम लोगों ने ध्यान में रखा और आगे जब भी आज काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया तो हम लोग उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हर तरह से जो कुछ भी पूरा काम, और जैसा कि आप लोगों ने बताया, वो तो प्रभावित हुए थे जो पढ़ने गए थे अमेरिका में और वहाँ से तो कम्युनिज्म का असर पड़ा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर आए और बहुत दिनों तक उन पर असर था, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ की देश की स्थिति को देखते हुए वो समाजवादी हुए और सब समाजवादियों के साथ मिल करके और उनका नेतृत्व करके उन्होंने जो देश में काम किया। जब 1942 में जब हुआ और वो तो खुद जेल में थे और बापू ने जब आह्वान किया वो गए अंदर, सबको जेल में अंग्रेजों ने बंद किया, लेकिन जेपी तो निकल करके आए जेल से बाहर, भाग करके निकल गए वहां से। और उसके बाद और इसी तरह से लोहिया जी, तो कई लोग जो निकले और उसके बाद जो आजादी की लड़ाई को जिस तरह से उन्होंने गति प्रदान की और जो समाजवादी रूप में सारा काम किया, तो इस सबको मालूम है कि जेपी का जो योगदान है वो तो बहुत बड़ा योगदान है। और ये बात अलग है कि जब इन लोगों ने मिल करके कांग्रेस पार्टी के अंदर जो काम किया और उसके बाद अलग पार्टी बनाने की कोशिश की, तो इस सब लोग तो बाद में अलग हो गए कांग्रेस से और चुनाव लड़े, चुनाव में सफलता नहीं मिली। तो जेपी को जो तकलीफ हुई उसके बाद से राजनीति छोड़ दी। तो बहुत कुछ बातों की चर्चा आपने की है और ये सही बात है, लेकिन जो जेपी के विचार उसको देखते हुए और जिस तरह से जो बात थी 1974 से जो फिर उन्होंने जो काम किया, जो जेपी मूवमेंट कहलाता है और जिस तरह से देश भर में फैला, तो आप जानते हैं कि जेपी को तो फिर इतने दिनों के बाद फिर से राजनीतिक रूप उनका सामने आया और जिस तरह से और कैसे पूरा जीत गया। कांग्रेस पहली बार हारी, लेकिन ये बात अलग है कि उनके ही दबाव में 4 पार्टियां जो मिल गई जिसमें परस्पर विरोध था, लेकिन फिर भी मिलकर के कुछ दिन काम किया, बाद में वो टूट गया, अलग हुए, ये अलग बात है। और जेपी की जो तबीयत खराब हो गई और जेपी रहे नहीं, तो एक अलग बात है। लेकिन उनकी बात को सुन करके और जो उनका विचार है उसी को ध्यान में रख करके हम लोग सारा का सारा काम करते रहते हैं
और जेपी ने तो अनेकों काम किया, ये सब आपको मालूम है कि उनके तरफ से कितने तरह से काम समूचा किया गया। सेखो देवरा में भी उन्होंने एक आश्रम बनाया। जब हम लोगों को मालूम था बहुत पहले से, तो हम तो एक बार वहाँ गए, वहाँ रुक गए और देखा कि किस तरह से जेपी ने काम किया। जब वो राजनीति छोड़ करके वो इन सब चीज़ों का काम कर रहे थे, तो वहाँ पता चला कि किस तरह से वो खुद कहाँ से कोई सामान ला करके उसका निर्माण करा रहे थे। एक एक चीज के बारे में जो जानकारी मिली थी, तो जेपी का तो भाई अद्भुत भूमिका उनकी रही। लेकिन 74 के बाद जो कुछ भी हुआ और इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, इनके बारे में जो बातें कही गई कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा, और इसी से उनके मन में जो पूरे तौर पर बात आई, और तब जाकर के उन्होंने जो नेतृत्व किया, और उसके चलते देश में जो एक रूप आया। और हम लोग तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सीधे, और आज जब आप लोगों ने यहाँ पर गांधी संग्रहालय में इस पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए ये जो कार्यक्रम रखा, बड़ी खुशी की बात है। आखिर जेपी पर तो सबसे बड़ा असर तो बाद में तो बापू का ही पड़ा, गांधी जी का ही पड़ा, और लोहिया जी के साथ उनका अच्छा संबंध, बीच में ठीक संबंध भी नहीं, बाद में तो पहले ही चले गए लोहिया जी। और लोहिया जी तो उनको चाहते थे, जब वो जीवित थे वो चले गए 67 में ही, उसके पहले ही वो चाहते थे कि जेपी आगे आवे, फिर छोड़ करके ये राजनीति में फिर आवे, वो एक अलग बात है। तो दारों को ही ध्यान में रख करके हम लोग सारा काम, और यहाँ समाज के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और आपने लिखा है, हम तो यही चाहते हैं कि भाई जेपी के विचार को, बापू के विचार को, लोहिया जी के विचार को, ये सब जो विचार है और इन लोगों का जो मत है देश को आगे बढ़ाने का, हमारी एक ही इच्छा है। जो हर काम हम लोग तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इच्छा मन में है कि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज के बारे में समझ और जानकारी हो। आपने किताब लिखी है, बहुत अच्छी बात है, और सब लोगों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और वैसे भी पहले से कोशिश होती है, लेकिन ये सब चीज करने से बहुत अच्छा होगा। और जेपी के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जितना भी काम किया है वो सब काम हम लोग करते रहते हैं। और आप इस बात को जान लीजिए कि जेपी का जो गांव है, घर है, वहां पर हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय का निर्माण करवाया। जो उनका गांव था, वहां जाकर के हम लोगों ने देखा और कहा कि भाई यहाँ पर इनका बनना चाहिए। भले ही गांव में बहुत कम रहते थे, लेकिन वहां पर जो किया गया है वो भी देखने लायक है, किस तरह से वहां एक एक चीज का निर्माण कराया गया है। और ये काम शुरू कराया गया, जब हम लोगों ने इसको शुरू करा दिया, और अंत में इसका 18 जनवरी 2018 इसका उद्घाटन है। और उसके बाद वहां पर उसका काम है, और राज्य सरकार का एक दायित्व है एक एक तरह से उनको उन सब चीजों को देखना। और अच्छी तरह से जान लीजिए कि वहां पर बहुत तरह की बात होती है। लोकनायक के जीवन और संपूर्ण क्रांति से संबंधित 500 मूल छाया चित्र प्रदर्शित है, और लगभग 800 पुस्तकों का संग्रह है। साथ ही लोकनायक एवं संपूर्ण क्रांति से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और निर्मित फिल्मों के 28 सीडी का संग्रह किया गया है। जेपी पर तो बहुत लोगों ने पुस्तकें लिखी है, वो सब तो वहाँ है ही, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने जो पुस्तक लिखा है इसको भी वहाँ हम लोग रखवाएंगे, ताकि सब लोग वहाँ से भी इसको एक एक चीज को जाने। और आप लोगों ने जो लिखा है उनके बारे में इतना आकलन और अध्ययन किया है, वो सिर्फ वहाँ पर भी रहेगा। और आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों को जब भी मौका मिला है तो जेपी के नाम को कभी हम लोग भूल सकते हैं। ये जो जेपी सेतु बना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री, उन्हीं से तो हमने यही पढ़ा करके गांधी मैदान से ही तो उसकी शुरुआत किया, जेपी सेतु।
तो एक एक काम जो करवाया गया जेपी के नाम से, और जेपी गंगा पथ बनवा रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि सड़क पतला, आबादी इतनी है, तो हम लोगों ने कई साल पहले 14 में ही डिसाइड किया। अभी उसके जो हमारे सेक्रेटरी उस समय थे वो भी हैं, अभी भी जिम्मेवारी दिया है बैठे। तो इसका काम 13 में ही हम लोगों ने इसका शिलान्यास करवाया, और वो जेपी गंगा पथ बन रहा। और ये जेपी गंगा पथ बनेगा ताकि लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसके चलते एक गंगा पथ के किनारे वो सड़क बन रहा है ताकि सब लोगों को सुविधा हो। और बिहार में जो आंदोलन चला, तो जितने हमारे जेपी सेनानी लोग थे, उनके सम्मान की योजना जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया बिहार के लोगों ने 5 में नवंबर में, और उसके बाद से ही हम लोगों ने तय करके यहाँ पर जितने जेपी सेनानी हैं, उनके सम्मान योजना की शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने काम किया। और उसमें ये काम हुआ कि जो लोग भी, जो उस समय का आंदोलन था उस सिलसिले में, और बाद में तो इमरजेंसी लागू कर दिया था केंद्र ने, सबको पता है। तो उस बीच में जो 1 साल 1 महीने से 6 महीने की अवधि में जो लोग भी जेल में गए, उनको 5,000 रुपया प्रति माह, और जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे जेपी सेनानी, उनको 10,000 रुपया। अब आज ही आपका ये पुस्तक का विमोचन था, आज ही हम लोगों ने सोचा, कहा कि भाई जब जेपी सेनानी के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, आज जेपी के पुस्तक का भी प्रकाशन करने जा रहे हैं, तो एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे बिहार के जितने जेपी सेनानियों को मिलता है ये सब सम्मान योजना जो शुरू की गई, और जो भी उनको मिल रहा है, तो इसके लिए अब हम लोगों ने ये सोच लिया है, आज ही हम लोगों ने सोच लिया और निर्णय कर लिया है कि भाई इसको अब बढ़ाएंगे। क्योंकि ये बताइए ना, ये तो 9 से ही सब कुछ है, 2009 से ही समय बीत गया है। तो अब जितने जेपी सेनानी हैं जो जेल में उस समय गए 1 साल से 1 महीने से 6 महीने के बीच में, उनको 5,000, अब उसका 1.5 गुना करेंगे, अब उसको उनका 7,500 रुपया करेंगे। और जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे, उनको जो 10,000 है उसको बढ़ा करके अब 15,000 रुपया कर देंगे हम लोग, ताकि जेपी सेनानियों का जो भी हो, उसमें भी तो कई बहुत उम्र के लोग, अब उसमें अगर किसी का निधन भी हो जाता है तो उसके घर में पति या पत्नी जो भी हो, उनके लिए भी वही जब तक जीवित हैं, ये हम लोगों ने ये सब सम्मान योजना की राशि देने का हम लोगों का निर्णय कर दिया है। और आप तो जानते ही हैं जेपी का क्या वाहन था, 5 जून को 74 में क्या कहा था, संपूर्ण क्रांति। और आज आप जानते हैं कि हम लोग सब चीज को उनके नाम के साथ संपूर्ण क्रांति को जोड़ते हैं। और वो तो जब भाषण करते थे गांधी मैदान में, हम लोग तो बाजाप्ता सदस्य थे, उसमें रहते ही थे। आज तक हमको याद है जो उन्होंने घोषणा की थी संपूर्ण क्रांति की, और बाद में सब लोगों ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, बहुत सारी बातें होती थी। तो एक रोज गांधी मैदान में फिर भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा जो ये घोषणा है संपूर्ण क्रांति, वो लोहिया के सप्त क्रांति की तरह ही है। तो ये सब चीजें उनकी जितनी थी और कितना ज्यादा उनका सब लोगों के साथ लगाव, और सप्त क्रांति पर जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हमको काम करने का मौका मिला रेल के मंत्री के रूप में, तो उसी समय हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति ट्रेन की शुरुआत की। पटना से दिल्ली के बीच ट्रेन का नाम ही दे दिया संपूर्ण क्रांति ट्रेन। तो एक एक चीज होता रहता है, हम लोगों ने तो हर प्रकार से उनके नाम को सब लोगों के बीच में अब जानता रहे कि क्या चीज है। जब ट्रेन पर चलेगा नाम है संपूर्ण क्रांति, तो ध्यान में तो आएगा ना भाई कि संपूर्ण क्रांति क्या है और संपूर्ण क्रांति किनका वाहन था। तो एक एक चीज हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और उनका जो घर, आज भी तो हम लोग सब दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर जाते ही रहे। ये पिछले साल ही कोरोना के चलते सब बंद था, वो अलग बात है। फिर आज हम वहाँ पर गए और सब लोगों को देख करके कहा कि वहाँ पर जो महिला चरखा समिति है वो कदम कुआं में, उसका और विस्तार करने के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है। और उन लोगों को हम लोगों ने दिया था कॉर्पस फंड के रूप में 3 करोड़ रुपया सरकार द्वारा दिया गया था। अब इसकी राशि को और आज ही हमने कह दिया कि आज इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा
किसी भी तरह से इसका सदैव मेंटेनेंस हो और इसके निर्माण के लिए और आगे जो भी बढ़ाना है। जेपी का जो निवास था, घर था, कितनी बार जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जब मीटिंग बुलाते थे छात्रों का तो वहां हम लोग जाते थे, सबको हम बताते रहते हैं कि देखिए यहीं पर मीटिंग करते थे। और जो उनका रूम था जिसमें वो सोते थे, कितनी बार हमको आज भी अपने आप को हम सौभाग्य मानते हैं कि अपने कमरे तक में जहां सोते थे वहां भी हमको आने का अनुमति दिया अपने समय में। तो ये सब एक एक चीज याद है, हम लोग भला भूल सकते हैं? जब तक जीवन है तब तक तो उनके प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है वो तो रहेगी। और आज जो हमने बता दिया कि महिला चरखा समिति का जो हो रहा है, तो आज जब आपने कार्यक्रम कर दिया है यहाँ पर गांधी संग्रहालय में, तो गांधी संग्रहालय के लिए भी तो जो कुछ भी हम लोगों को करना रहता है वो सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन अब गांधी संग्रहालय के लिए भी जो राशि का आवंटन किया गया था, अब उनकी कुछ इच्छा है कि उसका भी राशि का आवंटन कर दिया जाए। तो हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि इनके लिए भी उस राशि का आवंटन कर दिया जाएगा, यहाँ पर के लिए भी। तो हर प्रकार से जो भी है जेपी की स्मृति में ये सब काम तो करना ही है, लेकिन उनके विचारों को, बापू के विचार को, जेपी के विचार को, लोहिया जी के विचार को, जो ये विचार थे जो सबके हित में है, देश को आगे बढ़ाने वाला है, उसको निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लोगों तक हम सब लोगों को पहुंचाना है। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। और आज हम बता देते हैं, जो गांधी संग्रहालय की हमने चर्चा कर दी, 2 करोड़ रुपया का कॉर्पस फंड इनको दिया गया था। तो इनको और जरूरत है, इच्छा है, तो आज ही हम लोगों ने सोच दिया है कि इसके अतिरिक्त 2 करोड़ के अतिरिक्त अब 3 करोड़ रुपया और भी कॉर्पस फंड में इनको देंगे, ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पैसा जमा रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट आता है उसके आधार पर किसी भी काम को यहाँ करने में कोई तरह की असुविधा आपको नहीं होगी। तो ये सब बातें तो मामूली रूप से अभी कही जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है जेपी पर आपने लिखा है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और इन चीज़ों को आपने कहा कि आज सबको बांट देंगे, सब पढ़ेंगे, सब लोगों को इसके बारे में होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम पुनः इस बात को कहता हूं कि नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कहना है, सबको जानना चाहिए, और तभी इन चीज़ों से वो प्रभावित होंगे, तभी समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव रहेगा। कोई किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे का भाव रखेगा। इसलिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा ही कहते हुए आज आपके इस पुस्तक के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, मैं इसके लिए हमको भी आपने बुला लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से आप आगे भी अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबका नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।